परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम आत्मिक रीति से अगर हमारा आत्मा के अगुवाई में आत्मवचन के अनुसार अगर हमारा जीवन आत्मिक रीति से है तो हम आत्मिक रीति से बलिदान चढ़ाएं अपने शरीर, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर। और परमेश्वर की आत्मा इस शरीर में वास करता है। हालेलुया। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, जो बोल रहा है, जो आवाज कर रहा है, जो आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इस मंदिर में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा इस मंदिर में वास करता है। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, जब अपने आप को परफेक्ट करेंगे, जब अपने शरीर को तमाम पाप और बुराई से बचाएंगे, तो हमारा ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो जो हमारे अंदर जो मौजूद आत्मा है, इसके अलावा परमेश्वर की आत्मा भी इसमें वास करेगी। तब जब हमारा शरीर, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार होगा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा, हम अपने शरीर को अशुद्ध कर देते हैं। कैसे? जब हम अपने जुबान से अपशब्द बोलते हैं, बुरा, गंदा, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, हमारा शरीर क्या हो जाता है? मालूम है? अशुद्ध हो जाता है। जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है तो इसके अंदर जो मौजूद आत्मा है वो भी अशुद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए एक ये पेपर है, ये क्या है? A4 साइज क्या है? पेपर। ये प्लेन है, इसमें साफ कोई दाग नहीं, कोई भी दाग नहीं, ठीक है ना? कोई भी दाग नहीं। अब इसके ऊपर हम एक कार्बन कॉपी रख दिए, एक कार्बन कॉपी रख दिए। उसके बाद कार्बन कॉपी के ऊपर हम जो भी लिखेंगे, ठीक है ना, तो सेम टू सेम पूरा पन्ना में भी आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? पूरा पन्ना में भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा पन्ना में भी आएगा ना? आपको दूसरे पन्ना में जो भी लिखो कार्बन में, तो पूरा पन्ना में भी सेम टू सेम वैसा ही आएगा। इसी रीति से यह जो हमारा शरीर है, ये शरीर के अंदर परमेश्वर आत्मा रखा, ठीक है ना? ये शरीर के अंदर परमेश्वर आत्मा रखा। हम जब शरीर के द्वारा अच्छा करते हैं तो अच्छाई हमारे आत्मा में भी आता है, मालूम? क्योंकि शरीर को न्याय के समय में शरीर को वहां खड़ी हो रही है, परंतु आत्मा को वहां खड़ी हो रही है। हालेलुया। जब हम शरीर के द्वारा अच्छा करते हैं तो हमारे आत्मा में भी अच्छा सेट होता है। जब हम शरीर के द्वारा बुरा करते हैं तो वह जो कुछ हम शरीर के द्वारा करते हैं सेम टू सेम हमारे आत्मा में भी वही सेट होता है। समझ में आया? यस। जब हम बुरा करते हैं शरीर के द्वारा तो हमारी आत्मा में भी बुराई सेट हो जाता है, और वही बुराई क्या करता है? हमारा शरीर भी अशुद्ध हुआ और हमारे अंदर का आत्मा भी अशुद्ध हुआ, नहीं हुआ? हम जुबान से गाली देंगे तो वो गाली हमारे आत्मा में तो उसमें सहभाग हो गया ना, वो नहीं हुआ? हम किसी को आशीष दिए जुबान से तो हमारे अंदर आत्मा है, वो उसी से तो साउंड निकला है, आशीष तो गया। अब हमें समझना है कि हम अपने शरीर को किस रीति से हमको क्या करना है? बुराई से बचाना। जब हम शरीर को बुराई से बचाएंगे, स्वाभाविक हमारे आत्मा भी बुराई से बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या है मेरे प्रियो? शरीरों को क्या करो? जीवित रखो। अब जीवित कैसे रखना? जीवित रखना मतलब परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि के अनुसार अपने आप को चलाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये शरीर को चलाना। तभी तो भाई उसके अंदर जो आत्मा है वो भी वैसे ही चलेगा, नहीं चलेगा। कंट्रोल हमको किसमें लेना? हम अपने हाथ को कंट्रोल करें ना, हाथ को पकड़ के
इसको छोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। पैर को कंट्रोल करें, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बात बोले, यदि तेरा क्या करे, दायां या बायां आंख क्या करे, ठोकर का कारण हो, पाप करे, मतलब ये आंख किसी को ऐसा बुरा नजर से देख रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उस आंख को क्या कर, निकाल के फेंक दे। इसलिए कि अगर ये आंख बुराई की ओर जा रहा है और इसको हम निकाल के नहीं फेंकेगा तो तेरा पूरा शरीर को भी वहां पे नरक में डाल दिया जाएगा। और यदि तू इस बुराई को अर्थात इस आंख को निकाल के फेंक देगा तो तू काना हो जाएगा, और काना हो जाएगा तो तू सही रहेगा, तो तुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगा। अगर तू इसको नहीं फेंका तो पूरा शरीर वहां पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसा हो कि इस आंख को निकाल के फेंक दे, तो बुराई करने के लिए तुझे ये पूरे शरीर को खींच रहा है। समझ रहे हैं बात? मतलब आंख निकालना मतलब ये बात ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा बच्चा मिलेगा कि आंख को निकालने जाते उल्टा देखता है, समझ में आ रहा है? आंख को निकालने का मतलब ये है कि इस आंख को ऐसे काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, बुराई से बचाओ, बुरा दृष्टि से बचाओ, बुराई से भागो, बुराई के पीछे मत भागो, बुराई से भागो। समझ रहे हैं? बुराई से हमको भागना, तब इस आंख को बुराई करने से हम बचा सकते हैं, इस पैर को भी बुराई करने से बचा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम कहें बुराई के पीछे भाग लिए तो बुराई हमारे पीछे और दूसरा बुराई पीछे से आएगा, दोनों हमको जकड़ लेगा। इसलिए हमको बुराई के पीछे नहीं भागना है, परंतु बुराई को त्याग के इधर भागना है। तब हम अपने आप को जीवित बलिदान कर सकते हैं। और आगे लिखा है, और पवित्र और परमेश्वर को भाव करके जुबान, और कैसे करो, पवित्र, हमारी जुबान को कंट्रोल करें, हमारी बोली में पवित्रता आए, हमारे जुबान से आप समझना है। मालूम है जुबान का कीमत क्या है? कई बार क्या होता है, किसी बोलते अरे यार मैं आपसे आपको जुबान दिया था परंतु आपको जुबान की कीमत नहीं। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति किसी को जुबान दे दिया, हाँ भैया मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, और उसको बहुत अर्जेंट जरूरत है, और बाद में रात भर बाद उसको मन बदल गया, अरे आप नहीं दे सकते यार, मैं पैसा है नहीं दे सकते, क्या बोल सकता आप लोगों की नहीं दे सकते। जुबान तो दिया था देने के लिए, परंतु जब वह व्यक्ति आया तो उसका मन बदल गया, जुबान से फिर गया, मतलब जुबान में परफेक्ट नहीं। जुबान इतना कीमती, बाइबल में लिखा है बच्चा, ये जो जुबान है ना, जीभ है ना, जीभ एक चिंगारी की तरह, आग की चिंगारी की तरह, इसमें जीवन इसमें मृत्यु दोनों, और यह एक आग की तरह है कि बहुत बड़े जंगल को भी तबाह कर सकता है। ये हमारा जुबान कैसा है मालूम है? किसी को हम जीवन दे सकते हैं और किसी को हम मृत्यु के घाट तक पहुंचा सकते हैं, उसको चार दूसरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बोली में मिठास है तो लोग मधुमक्खी की तरह झूमेंगे, और अगर आपके बोली में मिठास नहीं है तो सारे मधुमक्खी छत्ता छोड़ के भाग जाएंगे। हम अपने आप को पवित्र लाइफ से मेंटेन करें। यहाँ ये ना सोचें कि हम प्रभु में हैं, जी रहे हैं, निष्फिक्र होकर जी रहे हैं, प्रभु में है, संगति में है, प्रभु में नहीं, प्रभु में है, प्रभु में है, विश्वास में है, परंतु हमारा जीवन पवित्रता का बाइबल में एक उदाहरण, एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में आदर आके आता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह से, तो वह अच्छा एजुकेटेड बंदा है, वह समाज में आदर पाने वाला बंदा है, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। जब हम समझाती करते हैं पाते हैं जो वहाँ पे क्या पाते हैं कि वह व्यक्ति आधा रात की आता है यीशु मसीह के पास। क्यों आता है? वो आता है इसलिए वो जानता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो फरीसी व्यक्ति है, वह एक परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति आधा रात के प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर से आए हैं,
जो परमेश्वर से नहीं आता वह व्यक्ति चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता, वह व्यक्ति चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। मुझे मालूम है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हालेलुया। वह व्यक्ति आने के बाद क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद क्या करता है? कहता है प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुझे मार्ग दिखाओ। जबकि उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का बड़ा ज्ञान, वह लोगों को शिक्षा देने वाला है, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, लोगों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, परंतु उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा उद्धार होगा कि नहीं। उसको भी वो अपने आप को पवित्रता से कराने वाला है, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर से वह जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है। उसको व्यवस्था परमेश्वर के नियम विधि सब कुछ मालूम है, जो नियम विधि के मुताबिक अपने जीवन को चलाता है, परंतु उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना विश्वास नहीं है कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं। आप समझिए, उसको इतना विश्वास नहीं है कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं। तो प्रभु ने कहा भैया आप व्यवस्था को मानो, नियम को मानो, विधि को मानो, उसके अनुसार आप चलो। जो बुद्धिमान राजा सब कुछ कर रहा है, परंतु वहां पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह एक बात उसको बोलते हैं, या जब तक आप जल और आत्मा से ना जन्मो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते। अब प्रभु यीशु मसीह को बात बोले, अब जल और आत्मा चल भाई हो सकता है उस व्यक्ति बपतिस्मा लिया रहा होगा या नहीं लिया रहा होगा, और नहीं भी लिया रहा होगा तो बाद में ले सकता, हाँ वो ले सकते, लिया होगा प्रभु जाने, आगे कहानी क्या है बात, ठीक है ना। सो प्रभु ने कहा जब तक जल और आत्मा से ना जन्मो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। एक परफेक्ट जैसा व्यक्ति, जो नियम विधि के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, उसके अंदर में वह विश्वास नहीं, वह कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको ये नहीं लग रहा है कि मैं वास्तविक परमेश्वर के राज के काबिल होंगी नहीं, परमेश्वर के राज के काबिल होंगी नहीं। प्रभु से कंफर्म करने आया था। तो जब प्रभु ने कहा कि जब तक आप जल और आत्मा से ना जन्मो परमेश्वर के राज को आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत, वह व्यक्ति क्या सोचता है, अरे भाई मैं तो अपने माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ, फिर से मैं कैसे गर्भ में जाऊंगा, फिर से बाहर कैसे आऊंगा। उसका दिमाग संसारिक रीति से चलता है, परंतु आत्मिक बातों को नहीं समझ पा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया, भैया आप जल से तो आप जन्म लिए दिए हो, वेरी गुड, ले लो जल से बपतिस्मा लेके जाओ, अच्छी बात है। अब दूसरा जन्म आपको क्या लेना है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से कब लेना है? हम प्रेरित तो काम के अध्ययन पढ़ते हैं, जब 120 लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस किए थे, उन दिनों में प्रॉमिस करने के बाद प्रभु यीशु मसीह से वायदा किए थे, मैं तो जा रहा हूँ परंतु एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वह कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। जब तुम पवित्र आत्मा से जन्मोगे अब सामर्थ पाओगे पूरे गांव क्षेत्र मोहल्ले पड़ोसी में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने। हालेलुया। उन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। सो प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को सिखाते हैं, भैया आपको जल से भी बपतिस्मा लेना है और आत्मा से बपतिस्मा लेना है, तब आप परमेश्वर के राज के काबिल हैं। अगर हम कहें हमारे अच्छा काम के द्वारा हम परमेश्वर के राज में चले जाएं तो इम्पॉसिबल। सो मेरे प्रिय कहने का मतलब ये है कि हमें पवित्र बनना, हमें पवित्रता से जीना, हमारे स्वभाव को बदलना है, हमारी बोली को बदलना है, हमारी लाइफ को बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है, हमारे चाल चलन को बदलना है, हमारे व्यवहार को बदलना है, हमारे सोच विचार को बदलना। अब यहाँ बैठे बैठे मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे मालूम है और आपको मालूम है आपका सोच विचार, मुझे मालूम है मेरा सोच विचार, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर की निगाह में निरंतर एक CCTV कैमरा जो होता है, कैमरा ऐसा लगा दो, रात दिन भर देखता रहता है, उसके सामने जो भी आता है सब कुछ कैच करता है। बाद में जब उसको कंप्यूटर में देखते तो अरे अरे मुझे मालूम है कि याद रात की चोरी करके आया था, कैमरा में कैद हो गया ना। इंसान तो नहीं देखने का कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा, पर परमेश्वर की निगाह में
निरंतर लगा हुआ। वो तो कभी सोता है ना, सुनता, हालेलुया, जागता वह देखता। तो मेरे प्रिय कहने का मतलब ये है कि हमें पवित्र गाय अपने जीवन में मेंटेन करना। पवित्र गाय मेंटेन। परमेश्वर के राज कैसा है? पवित्र है, और वह पवित्र बनाना चाहते हैं। वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को भेज के हमको पवित्र, प्रभु यीशु मसीह को भेज के परमेश्वर को पवित्र बनाया। रिश्ता तो जोड़ा है ना, टूट गया था रिश्ता, प्रभु यीशु मसीह को भेज के रिश्ता को जोड़ा है। तो हमें पवित्र बनना, हमें मालूम है कि हम परफेक्ट नहीं है, पर हम प्रयास तो कर सकते हैं। अब सोचिए, रस्सी से क्या पत्थर को आप काट सकते हैं? रस्सी से पत्थर को काट सकते हैं, रस्सी से लोहा को काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। अच्छा, मोटा सा रस्सी लगाओगे ऐसा यहाँ भी मालूम कट जाएगा, कटेगा। परंतु वही रस्सी, वही पत्थर पे, वही रस्सी, वही हार्ड लोहा पे क्या होता है? बार बार आना जाना, आना जाना होता है। मालूम है, वह रस्सी सॉफ्ट चीज, हार्ड चीज को भी काट, समझ रहे? सॉफ्ट चीज, मुलायम चीज, कठोर चीज को भी काट देता है। कारण क्या है? कि बार बार प्रयास, बार बार प्रयास, बार बार प्रयास। उसी रीति से जब हम बार बार प्रयास करेंगे हमारे जीवन को बदलने के लिए, उसी रीति से हम बार बार प्रयास करेंगे हमारे हैबिट को बदलने के लिए, उसी रीति से हम बार बार प्रयास करेंगे हमारे जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए, धीरे धीरे आप पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि हम एक काम पवित्र बन जाए, जाऊँ कौन भी जाऊँ, फटाक से गंगा में कूद जाऊँ, फट से निकल जाऊँ, पवित्र बन के आ जाऊँ, वो वाला सिस्टम। पवित्र बनने के लिए हमें धीरे धीरे हमारे बुरे आदतों को छोड़ना होगा। तब हम शरीर की रीति से, आत्मिक रीति से, दिमाग की रीति से हम पवित्र बने। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, 1 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, 9 पद में पढ़ते हैं, वहाँ वचन क्या कहता? व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। कहाँ से ना उतरने पाए? चित्त मतलब आपके दिमाग से परमेश्वर का वचन ना उतरने पाए, उसी वचन में क्या करना? दिन रात ध्यान लगाना, मनन करना। जब तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? तेरे सब काम सफल, प्रभावशाली होगा। समझ रहे? हालेलुया। जब हम अपने कई बार अरे चलो हाथ को कंट्रोल में रख लिया, अरे पैर को भी कंट्रोल में रख लिया, शरीर को भी कंट्रोल में रख लिया, और मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं होता। समझ रहे? हाथ पाँव को तो कंट्रोल कर लिया, गुस्सा आया पर दिमाग नहीं पाया, जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया, पर दिमाग तो सनसना गया है। समझ रहे? दिमाग तो कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या बताऊं? मेरे प्रियो, हाथ और पैर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमको सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड में लगाम लगाना, क्योंकि सब हर चीज का डायरेक्शन वहीं से आता। दिमाग में टेंशन आएगा तो सही रिएक्शन में जाएगा। दिमाग में टेंशन आएगा तो सही रिएक्शन में जाएगा। दिमाग में दुख भरा है तो चेहरा में क्या होगा? क्या होगा? एक्सप्रेशन आएगा ना। एक्सप्रेशन मतलब चेहरा में दिखेगा ना आपका। क्रोध है कि खुशी है कि रोना है कि दुखी, सब कुछ आपके दिमाग से चेहरे में प्रकट होगा, शरीर में प्रकट। इसलिए दिमाग को आपको पवित्र रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को दिमाग में, हमारे कामों में सफलता हासिल करना है, तो परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखना है। लोगों से अच्छा बात करना है तो परमेश्वर के वचन को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। लोगों को सही रीति से, सही दृष्टि से देखना है तो हमें परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखना पड़ेगा। हमें हर एक बुरी पिक्चरों से, बुरी वीडियो से, बुरी फिल्म से हमें बचना है तो परमेश्वर के वचन को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। बुराई से अगर हमें बचना है तो वचन को ही दिमाग में रखना पड़ेगा।
लड़ाई झगड़ा से दूर भागना है तो वचन को दिमाग में रखना पड़ेगा। मेन चीज है, क्योंकि वचन ना होने से हम दूसरे तौर तरीका में चले जाते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, तालमेल नहीं बैठता, कारण क्या है? वचन का ज्ञान ना होने के कारण एक दूसरे को समझ नहीं पाते और समस्या है, एक दूसरे को फर्क नहीं सकते क्योंकि वचन दिमाग में नहीं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये, हमें अपने शरीर को पवित्र बनाना है, वचन को दिमाग में रखना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। नींद तो नहीं आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रहा है? क्या है ना, नींद आता है। नींद क्यों आता है? क्योंकि शैतान हमारे शरीर को आलस में डालता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का